Sanjay commenced business with cash rupees 70,000. Rent paid cash rupees 5,000 to Amol. Withdrew cash from bank 10,000 रुपया for office use. और office use मतलब अपने बिजनेस के लिए ना, बैंक से कैश निकाल के हमने हमारे बिजनेस में लाया, मतलब बोलिए बिजनेस में कैश आया। दी डेबिट, ये कैश हमको दिया किसने? बैंक ने। और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट बनेगा? ये पर्सनल अकाउंट बनेगा। और बैंक को क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। परफेक्ट। रीजन क्या? क्रेडिट फ्रॉम गिवर। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल रुपीज 4,200। अपन ने जो मोबाइल बिल पे किया है, वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है, मतलब बोल सकते हैं पर्सनल खर्चा किया है। तो सर मालिक अगर पैसा लेगा तो मालिक रिसीवर बनेगा, हाँ या ना? तो अगर मालिक रिसीवर है तो मालिक को डेबिट करेंगे, बट मालिक का अकाउंट थोड़ी डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? एग्जैक्टली, ड्रॉइंग्स अकाउंट। Question number 5. Prepare a chart showing analysis of the following transactions in a tabular form according to traditional approach. पहले दो ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे और फिर उसको लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल है सर। संजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। चलिए बताइए, ऑडियो आंसर कौन देगा? So two accounts will be cash account and capital account. Cash account will be real account and it will be debited because cash comes in, and capital account will be personal account and it will be credited because proprietor is the giver. क्या बात है, भारी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सेकंड वाला बताइए। रेंट पेड कैश रुपीज 5,000 टू अमोल, कौन बताएगा? Rent account, nominal account, debit is an expense. Then cash account, real account, credit goes out. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे पब्लिक, अमोल का अकाउंट नहीं आएगा? अमोल का अकाउंट नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, ये तो सही है ऑब्वियसली। क्यों नहीं आएगा बताइए? सर कैश ट्रांजैक्शन है, हमने पैसा दे दिया है, रेंट का पैसा भर दिया, तो सामने वाले का नाम क्यों याद रखना है? नाम सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन में आएगा? कैश में या क्रेडिट में? जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली। चलिए फिर लिख देंगे ये दोनों ट्रांजैक्शंस। नंबर 1, संजय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। commenced business with cash rupees 70,000। चलिए भाई, दो अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये तो एकदम रट गया होगा। अभी खत्म करते हैं कैश अकाउंट का पूरा सीरीज। पहले ऑब्वियसली रियल अकाउंट, बिजनेस में कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश को डेबिट करेंगे। दूसरा कैपिटल अकाउंट इज ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट, रूल क्रेडिट द गिवर, क्योंकि मालिक ने पैसा दिया तो मालिक गिवर है। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट्स लिख देंगे। पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन, एंड दूसरा प्रोप्राइटर इज द गिवर। नेक्स्ट नंबर 2, ये भी लिख के रख देंगे। चलो, रेंट पेड कैश 5,000 टू अमूल, पेड कैश रुपीज 5,000 टू अमूल। तो अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। पहला रेंट है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम रेंट पे करें तो हमारे लिए खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और रेंट अकाउंट, इसका एस्पेक्ट क्या बन जाएगा? रेंट इज एन एक्सपेंस,
फिर कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगेन अच्छे से पहले ट्रांजैक्शन को समझेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। देखो सर क्या बोला है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 10,000 रुपया फॉर ऑफिस यूज। अरे सिंपल है सर, हम कौन है सर, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स पर, हम कौन है। हम सब लोग बिजनेस है सर। बिजनेस को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक से विड्रॉ कर सकता है कि नहीं विड्रॉ कर सकता है। क्या बात है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब सुनो ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, विड्रॉ किया बैंक से 10,000 रुपए का कैश फॉर ऑफिस यूज। फॉर ऑफिस यूज मतलब अपने बिजनेस के लिए ना, यानी हमने हमारे बिजनेस के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया, बैंक से कैश निकाल के हमने हमारे बिजनेस में लाया। मतलब बोलिए बिजनेस में कैश आया कि बिजनेस से कैश गया। बिजनेस में कैश आया, दी डेबिट, सिंपल। तो कैश अकाउंट डेबिट, एक तो काम तय हो गया, लिख दे इतना। चलो भाई, चलिए पहला है कैश अकाउंट, बहुत सही पहचाना आप लोग ने। खत्म करते इसका पूरा कहानी। कैश अकाउंट पहला, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। बिजनेस में कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। एस्पेक्ट में लिख देंगे कैश कम्स इन। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से कैश निकाल के हमारे बिजनेस में लाया, यानी बिजनेस में कैश आया। ये कैश हमको दिया किसने, बैंक ने। और बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट बनेगा, रियल पर्सन नॉमिनल, एग्जैक्टली, क्योंकि बैंक सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये पर्सनल अकाउंट बनेगा। और बैंक को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, परफेक्ट। रीजन क्या, रीजन क्या, क्रेडिट द गिवर। क्या बात है यार, सर ड्राइंग्स अकाउंट नहीं आएगा ना। अरे भाई बताओ ड्राइंग्स अकाउंट क्यों नहीं आएगा। क्या बात है यार अभिलाषा, बहुत बढ़िया। पर्सनल यूज ये वाला वर्ड दिया ही नहीं है, तो ड्राइंग्स अकाउंट का सवाल ही नहीं, ये तो ऑफिस यूज है। सो सेकंड अकाउंट इज बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द गिवर। चलिए नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, ध्यान से करेंगे। देखो बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4,200। हमने यानी कि किसने, हमने मोबाइल बिल भरा वाइफ का, हमने मतलब किसने सर, एग्जैक्टली बिजनेस के। तो हमने यानी हमारे बिजनेस ने ओनर के वाइफ का मोबाइल बिल भरा। क्या लगता है आपको कौन से दो अकाउंट बनेंगे, बताओ। कैश, कैश, अच्छा कैश सब लोग बोल रहे हैं, ड्राइंग्स भी बोल रहे हैं। अरे मोबाइल बिल भरा है, ड्राइंग्स क्यों, पर्सनल यूज क्यों, क्यों पर्सनल यूज सर, वाइफ का बिल तो पर्सनल हुआ ना। एग्जैक्टली एक बात तो तय है सर, बिजनेस में पैसा आया कि बिजनेस से पैसा गया, बोलो। बिजनेस से पैसा गया तो बिजनेस से कैश गया, सी क्रेडिट। तो एक एस्पेक्ट तो क्लियर हो गया। चलो भाई सब लोग, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4,200। तो कैश अकाउंट क्रेडिट तो दूसरे जगह पे लिखना है, कैश अकाउंट। चलो भाई कैश अकाउंट की कहानी पूरा लिख देते, कैश अकाउंट की कहानी पूरा लिख देते। कैश अकाउंट इज विच अकाउंट सर, कैश अकाउंट विल बिकम रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट के हिसाब से रूल क्या अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश अकाउंट लिख देंगे
एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे सर? कैश गोज आउट। हम बिल भर रहे हैं तो कैश जाएगा बिजनेस से, तो कैश गोज आउट। अब देखिएगा सर, अपन ने जो मोबाइल बिल पे किया है, वाइफ का मोबाइल बिल पे किया है, मतलब बोल सकते हैं पर्सनल खर्चा किया है, मतलब बोल सकते हैं ये पैसा मालिक ने वापरा, ये पैसा मालिक ने लिया। तो सर मालिक अगर पैसा लेगा तो मालिक रिसीवर बनेगा, हाँ या ना? तो अगर मालिक रिसीवर है तो मालिक को डेबिट करेंगे, बट मालिक का अकाउंट थोड़ी डेबिट करेंगे। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? पर्सनल यूज है तो एग्जैक्टली ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज है। तो देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वाइफ्स मोबाइल बिल इज नथिंग बट पर्सनल यूज, एंड पर्सनल यूज इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स। चलो भाई फिर लिख देते, सेकंड अकाउंट इज कौन सा अकाउंट, मतलब पहला वाला कौन सा बन जाएगा अभी? ड्रॉइंग्स अकाउंट, और टाइप बनेगा पर्सनल अकाउंट। रूल क्या? डेबिट द रिसीवर। रेस्पेक्ट प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। चलो भाई नेक्स्ट दो, नंबर 5 और नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। दो अकाउंट, परचेजेस अकाउंट और सुनील अकाउंट। हमने गुड्स खरीदा सुनील के पास से, कुछ नहीं बोला है, तो ये उधार वाला ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब हम गुड्स खरीद रहे हैं सुनील के पास से, पर हम पैसा नहीं दे रहे, मतलब हम पैसा फ्यूचर में देंगे सुनील को। तो एक तो परचेजेस, परचेजेस हमारा खरीदी, हमारा खर्चा, क्यों बार बार खरीदना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस। और नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हमने गुड्स खरीदा सुनील के पास से, सुनील ने हमको गुड्स बेचा, सुनील ने गुड्स दिया, सुनील हैज गिवन द गुड्स, सुनील बिकम्स द गिवर, पर्सनल अकाउंट सेज क्रेडिट द गिवर, तो सुनील को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो गिवर है। पांचवा हुआ समाप्त। अभी सिक्स्थ वाला, रिसीव्ड कमीशन। हमको कमीशन मिला है, कमीशन हमारा कमाई है, कमीशन हमारे लिए इनकम है, तो कमीशन को नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम, तो कमीशन को क्रेडिट क्योंकि वो इनकम है। अभी सर कमीशन मिल रहा है मतलब पैसा ही मिल रहा है ना, पैसा मतलब कैश, तो हमारे बिजनेस में कैश आया, तो कैश आया डी डेबिट, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे ये तो ट्रांजेक्शंस को। चलो भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000, नंबर 5। purchased goods from सुनील रुपीज 13,000 रुपया, नंबर 1। नंबर 2, दो अकाउंट, पहला अकाउंट परचेजेस अकाउंट एंड दूसरा है सुनील्स अकाउंट। चलो भाई, परचेजेस अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है तो डेबिट करेंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सुनील है पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, सुनील अकाउंट। चलो भाई, दो एस्पेक्ट्स लिख देंगे, पहला परचेज इज एन expense, Sunil is the giver। Sixth one, received commission charge of 500। सही बोला था विराज ने, कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट। चलो भाई कहानी खत्म करते हैं, कैश है रियल, what comes in, account commission, credit all incomes,
cash comes in. Income. यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।